हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम जैसे उच्च और नीच के ग्रह की चर्चा कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आज हम आगे चर्चा करेंगे मंगल ग्रह की। और हम जानेंगे कि मंगल उच्च का है तो उसका क्या अर्थ है, और अगर मंगल नीच का है तो उसका क्या अर्थ है। जो फाइनल सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे ना, वो मिलेंगे मूल त्रिकोण से, क्योंकि मूल त्रिकोण में जाकर कोई भी ग्रह स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो लोग अभी फॉलो कर रहे हैं वो लोग इतना समझ लें कि अभी हम सिर्फ परेशानियों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन किसको खुश कर सकता है या किसको परेशान कर सकता है। और इससे ज्यादा अभी हम इसमें कुछ नहीं देख रहे। हम उपाय जो एक्चुअल में देखेंगे वो हम तब समझ पाएंगे जब हम ग्रह का मूल त्रिकोण समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल जो है वो उच्च का माना जाता है मकर राशि में 27 डिग्री पर। मकर राशि जो है वो पूरी तरह शनि प्रधान राशि है, और लोगों का ऐसा मत है, किताबों में भी नहीं लिखा, लोगों की धारणा बता रहा हूं, कि वो मानते हैं कि जो शनि है वो शत्रु है। किसका? मंगल का। ये वाली धारणा को पहले तो खत्म कर दीजिए। वो कंसेप्ट ये था कि शनि मंगल को शत्रु माने, शनि मंगल को शत्रु माने, मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता। ठीक है, ये पहली एक चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब हम नैसर्गिक तौर से मित्रता और शत्रुता को देखते हैं तो वहां पे ये क्लियरली मेंशन्ड हो जाता है कि जो शनि है, शनि मानता है कि मंगल जो है वो मेरा शत्रु है, लेकिन मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता, वो उसको सम मानता है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से ये समझ लीजिए कि जो भी आपका सेनापति है, आपका सेनापति है, वो आदेश दे दिया करता है नीचे के लोगों को काम करने के लिए। तो कुछ लोगों को आदेश पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। जिसको नहीं आता वो कहता है कि भाई मेरा सेनापति, मेरा मैनेजर, मेरा बॉस तो ऐसा या वैसा है। तो शनि जो है वो मंगल को शत्रु मानता है, लेकिन मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता। यानी कि आपका मैनेजर या आपका सेनापति जो है वो आपको अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि वो अपने हालातों में बंधा हुआ है, उसका काम है आदेश देना। तो इसलिए ये वाले फैक्ट को ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज ये कि मंगल जो है वो मकर राशि में शनि की राशि में जाके उच्च के होते हैं। उस समय 27 डिग्री पे जो नक्षत्र है वो है मंगल का खुद का धनिष्ठा नक्षत्र। अब इन दो चीजों को हमें जोड़ना है। ये चीज जो जोड़नी है ये कैसे होगी? मंगल जो है वो साहस का ग्रह है, बदलाव का ग्रह है, क्रांति का ग्रह है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी बदलाव आए हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रांति उसमें जरूर हुई होती है। ठीक है, इसीलिए मंगल को हम, इसका जो नैसर्गिक 8th हाउस का एक राशि इसके पास है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि ये ग्रह जो बदलाव दे सकता है। क्योंकि बदलाव के लिए आपको क्या चाहिए? साहस चाहिए। चली आ रही चीज को अगर बदलना है तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें करेज होना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों को सुनोगे, उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो करेज की कमी कहीं ना कहीं उनको रोक लेती है। तो मंगल जो है वो सपोर्ट करता है आपको हमेशा किसी भी बदलाव के लिए, किसी भी क्रांति के लिए। और यही कारण है कि क्रांति का जो रंग है वो लाल मानते हैं, जो कि मंगल से कनेक्ट करते हैं। अब मंगल के बाद हम शनि को समझे तो शनि क्या है? वो है श्रम। वो है आपका एक लंबे समय तक के लिए अवधि की कोई प्लानिंग करनी हो, उसकी समझ जो है वो शनि के पास होती है। और ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल प्लेनेट है। ये इमोशंस को नहीं मानता, ये बेवजह के पूजा पाठ और इन चीजों को नहीं मानता। ये तो यही कहता है कि भाई मैं न्याय का देवता हूं, तुमने जो किया वही लौटा दूंगा। तो इसीलिए शनि जो है वो बेसिकली जो प्लेनेट है वो प्रैक्टिकलिटी का प्लेनेट है और वो हार्ड वर्क्स का प्लेनेट है। इस कंडीशन में जो मंगल और साहस जिसे हम देख रहे हैं, वो साहस किसके साथ संबंध बना रहा है? राशि जो है वो शनि की है पूरी तरह से, और वो साहस जो है वो कर्म के साथ संबंध बना रहा है। अब एक इंसान जो कि साहसी है, देखिए नीचे जो आपको नक्षत्र दिख रहा है वो नक्षत्र भी किसका है? मंगल का खुद का है। यानी कि वो पराक्रम का नक्षत्र है, साहस का नक्षत्र है। इसलिए उस नक्षत्र में बैठा हुआ मंगल अपने आप को अच्छा महसूस करता है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि 30 डिग्री के एक पूरे बड़े से घर के अंदर एक कोई कमरा है,
जो कि कमरा 27 डिग्री के आसपास आता है, वो कमरा अलॉट ही मंगल को है। तो भले मंगल शनि की राशि में बैठा है, लेकिन जिस कमरे में बैठा है वो कमरा तो मंगल का है, इसलिए मंगल वहां पे खुश है। तो ये परिस्थिति जो है, ये परिस्थिति मंगल के उच्चत्व को दर्शाती है कि लोग मानते हैं कि मंगल है, मंगल अपने शत्रु राशि में जाता है, शत्रु राशि में जाके पराक्रम दिखाता है, खुश होता है। नहीं, मंगल शनि को अपना शत्रु नहीं मानता। मैनेजर को काम कराने के लिए नीचे के वर्कफोर्स, लेबर फोर्स, सेनापति को सेना चाहिए, इसलिए वो इनको दुश्मन नहीं मानता। हाँ, ये है कि इसका प्लस पॉइंट ये है कि अपने सेना के साथ उसी के बीच में कहीं जाके वो बैठा हुआ है, उनसे दूर नहीं है, उनके साथ कनेक्ट है। इसीलिए मंगल जब शनि की राशि में अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसमें उच्चत्व प्राप्त होता है। इसका मतलब साहस अगर इंसान में काफी ज्यादा है और साहस के साथ साथ वो अपने कर्म पे बिल्कुल फोकस्ड है, तो वो अपनी जिंदगी को किसी भी परिस्थिति से बदलाव कर सकता है, कोई ना कोई चेंज ला सकता है। ये चेंज आप अपनी जिंदगी में भी देख सकते हो, और जब कुछ लोग बहुत बड़े लेवल पे आते हैं तो उनके जो चेंजेस हैं वो पूरी दुनिया को भी बदल दिया करते हैं। तो मंगल का यह है उच्च होना, यानी कि अपने साहस को अपने कर्म के साथ मिला लेना, कहीं ना कहीं ये चीज है आपका मंगल का उच्च होना। मंगल उच्च होगा, इसका मतलब है इंसान के अंदर साहस और ज्यादा बढ़ेगा। साहस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, एक तो वो ग्रह भी साहस का और वो कर्म को करना भी जानता है। तो जब इंसान कर्म करना भी जानता है, उसमें साहस भी है, तो उसके अंदर जो उसका आत्मविश्वास होगा किसी चीज को टैकल करने का, वो काफी बढ़ जाएगा। यही तो कारण है कि जितने भी आप क्रांतिकारियों को सुनते थे या देखते थे, उनके अंदर बिल्कुल एक कंप्लीट क्लियर विजन होता था कि ये हमारी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होगी, ये हमारी समझ होगी और ये हमारे साहसिक रास्ते होंगे। इसीलिए मंगल अगर उच्च का पाया जाता है तो हम इसे अच्छा मानते हैं, और ऐसे लोगों को हम ज्यादातर देखेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसे लोग जो है बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को करके काम कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए सेना के अंदर हम ये वाले कॉम्बिनेशंस को बहुत ज्यादा पाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं मंगल का उच्च होना। लेकिन मंगल का उच्च होना अच्छा कहने के साथ साथ हमें यह भी समझना होता है कि कुंडली में जो है ना, मंगल ना सिर्फ कि पहले भाव का स्वयं मैं का, लेकिन वो अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर जो चुनौतियां आती हैं उच्च के मंगल के साथ, उसको समझिए। आठवां घर जो है वो नेचुरली थोड़ा सा डिलेस को दिखाता है, क्योंकि किसी भी नेचुरल उसमें देखेंगे तो हमने इसे संतान प्राप्ति से जोड़ा। वो एक दिन का काम तो है नहीं, उसमें 9 महीने अलग अलग जंतुओं में अलग अलग समय लगता है, लेकिन समय तो सब में लगता है। तो ये एक्चुअल में डिलेज वाला हाउस है, देरी का हाउस है, एकदम से रिजल्ट नहीं दे सकता, और मंगल को रिजल्ट चाहिए एकदम से। तो जब मंगल का अष्टम वाला पॉइंट होकर मंगल उच्च का आता है तो इसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि मंगल क्या है, सेना क्या इंतजार करेगी कि भाई बहुत समय तक रसद आती रहे और बाद में हथियार आए तब लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। सेना को तो जो भी डिसीजन लेना है तुरंत लेना है, क्योंकि हम तो गोली के बिल्कुल सामने खड़े हैं। अगर हम चूक गए तो हम मरे, और हमने मार दिया तो वो मरा। इसीलिए मंगल को हर चीज तुरंत में चाहिए, लेकिन अष्टम का जो फैक्टर है, जो डिलेज का फैक्टर है, वो उसको फ्रस्ट्रेट करता है। इसीलिए जब भी मंगल उच्च का होता है तो वो कहीं का भी स्वामी हो, क्योंकि उसमें एक नेचुरल कैपेसिटी 8th हाउस की है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जरूर लाइफ के अंदर देता है। इससे इंसान को निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप किसी भी कुंडली में देख लो, यानी कि प्रभु श्री राम की कुंडली में भी देखोगे तो वहां पर भी मंगल उच्च का है, लेकिन उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो ये कि शनि उच्च का हुआ, उसने थोड़ा सा पेशेंस को मेंटेन रखा। इसलिए इंसान जो है वो बहुत ही हाई लेवल तक जाते जाते वो भगवान बन गए, पुरुषोत्तम बन गए। तो वो चीज हमको ध्यान रखनी है। मंगल उच्च का है, अच्छा है, साहसिक है, अच्छी प्लानिंग जानता है, लेकिन गलती क्या है कि जल्दबाजी के नेचर में वो इंसान कभी कभी मिस्टेक करता है, इसको अवॉइड करना होता है। अब आ जाते हैं जब नीच का होगा। जब मंगल नीच का होगा तो राशि होगी चंद्रमा की कर्क राशि, और 27 डिग्री पे वो बैठेगा अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र होता है। अब बुध जो है वो बुद्धि है, और बुद्धि का काम है किसी भी चीज को वेल ऑन तरीके से, बहुत सही तरीके से जांचना, परखना, सोचना। और मंगल का जो एक नेचर है वो है जल्दबाजी, क्योंकि उसे जो चीजें चाहिए वो तुरंत चाहिए। जैसे आपके बॉस को भी बोल देते हैं ना कि ये वाला काम फटाफट करके ले आओ, बस वही दिक्कत उसके साथ है। बुद्धि जो है वो तो अपना समय लेती है किसी भी एनालिटिकल कैपेसिटी को पूरा करने के लिए,
और मंगल और बुध का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि ये षडाष्टक होता है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली को देखें तो इसकी राशि षडाष्टक है। जहां इस पे 3 नंबर देख लें या 6 नंबर देख लें, 1 नंबर और 8 नंबर की तुलना में देखेंगे तो दोनों ही कंडीशन में षडाष्टक आपको 6-8 के रिलेशंस दिखाई देंगे। तो इस कारण से इसके अंदर आने के बाद जो है मंगल बुध के नक्षत्र में आने के बाद थोड़ा सा अनईजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे में वो मंगल में क्या है, साहस तो है, साहस है, क्रांति की पूरी भावना है, और वो बैठा भी बुद्धि में है, और बुद्धि में तो सारा साहस है, बुद्धि में तो सारी प्लानिंग है, बुद्धि में तो सारा चेंज है। लेकिन वो बुद्धि और वो सब कुछ है कहाँ, वो सब कुछ है चंद्र यानी कि पानी की राशि में, इमोशंस में, हाईली इमोशंस में। अब एक इंसान बदलाव तो लाना चाहता है लेकिन वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि वो अपने इमोशनल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता, और बेवजह से उसका जो बुद्धि, उसकी जो साहस है वो सही रिजल्ट नहीं कर पाती। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये बुरा हो गया, यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि मंगल अगर नीच का हुआ है तो इंसान का जो साहस है वो ज्यादा इमोशनल हो गया है, क्योंकि प्लेनेट तो वही है, साहस का ही ग्रह है, लेकिन वो इमोशनल ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात है कि जब मंगल 4th हाउस में बैठता है तो उसका दिशा बल खत्म होता है। दिशा बल इसलिए खत्म होता है क्योंकि मंगल जो है वो बेसिकली कर्म को ज्यादा फोकस करता है। 4th हाउस जो है ये मिडनाइट का पीरियड है, ये निद्रा का पीरियड है, और मंगल जो है वो उसमें नहीं काम करना चाहता, वो काम करने में लगा रहता है कि मेरे को दिन भर काम करना है। मंगल को यहाँ पे दिशा बल है, मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मंगल आएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को इनका दिमाग जो है वो भले साहसिक हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, मगर वो इमोशनल है। ऐसे लोग कई बार अपॉर्चुनिटीज को अपने पास नहीं ला पाते, इसीलिए नीच के मंगल वाले थोड़ा सा ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, ये चुनौतियां आती हैं। इस अश्लेषा को समझने के लिए आपको गंडमूल नक्षत्र का कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। गंडमूल नक्षत्र क्या है, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जहां पर लाइफ के दो एरियाज आपस में जुड़ रहे होते हैं, तो एक लाइन पॉइंट बनता है। जैसे कि 1 से लेकर 4 नंबर तक कंप्लीट होती है पहला एक साइकिल, फिर ये अग्नि तत्व था, फिर से अग्नि तत्व शुरू होता है। ये वाले फॉर्मेशन को समझिए, 1 से लेकर 4 तक जो है एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, फिर से अग्नि तत्व शुरू होता है, फिर एक साइकिल कंप्लीट होती है 8 नंबर पे, फिर अगला अग्नि तत्व होता है और वो खत्म होता है 12 नंबर पे। यही जिंदगी के 3 हिस्से बताए गए। जैसे कि शुरुआत का हम एक कहते हैं कि आपका बाल्यकाल होता है, एक होता है जो आपका गृहस्थ काल होता है, और एक होता है जो आपका आगे की जिंदगी होती है, जो आप धर्म या वानप्रस्थ कहते हो। तो उस 3 हिस्सों को कुंडली में 4-4 घरों में बांट दिया गया। पहले से शुरू होकर मैं से चलते चलते कहाँ तक जाओ, पहले परिवार के हिस्से तक जाओ, फिर प्रेम से चलते चलते शादी और संतान तक जाओ, संतान से हटोगे उसके बाद कहाँ है, उसके बाद आपका जो रहता है वो होता है धर्म के प्रति आपका कर्म, आपका लाभ और आपकी यहाँ से वापसी। तो इस तरीके से ये साइकिल कुंडली में मेंटेन होती है। इसको अब रियल लाइफ में कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि एक तरफ जमीन है और एक तरफ पूरा अथर समंदर है, क्योंकि ये वो 2 हिस्से हैं जहां पे बदलाव है। एक तरफ जमीन और एक तरफ पूरा सागर। इसमें क्या होता है, जो बीच का पोर्शन होगा ना, कुछ बीच का ऐसा एरिया है जहां जमीन भी है और समंदर का पानी भी है। ठीक है, तो जमीन भी है और समंदर का पानी भी है। ऐसी परिस्थिति में वो जमीन और वो पानी, ये दोनों का जो फैक्टर है वो मैच कर गया, यानी कि इंटरमिक्सिंग हो गई। इंटरमिक्सिंग हो गई है किसी चीज के अंदर, तो यहाँ पे जो भी चीज आएगी, इसके बीच में जो भी चीज आएगी वो थोड़ा सा नमी भी महसूस करेगी, थोड़ा सा जमीन भी महसूस करेगी। थोड़ा आगे बढ़ गया तो हो सकता है जमीन का फैक्टर कीचड़ में बदल जाए, और आगे बढ़ते बढ़ते जाने पे साफ पानी समंदर का आ जाए। पीछे आ जाता तो कीचड़ से कम होते होते जमीन पे आ जाता, एक पूरे तत्व पे आ जाता। ठीक है, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये ना तो इस साइड पूरा है ना इस साइड पूरा है, वो आधा अधूरा रह गया है। ठीक, इसीलिए ये जो नक्षत्र का हिस्सा है बीच का रह जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं गंडमूल नक्षत्रास। और जब भी आपको चंद्रमा इन नक्षत्र में मिलता है तो आपको कहा जाता है कि आपका जो जन्म हुआ है वो किन में हुआ है, गंडमूल नक्षत्र में हुए। गंडमूल नक्षत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसको भी देख लीजिए। ये पाया जाता है
4 नंबर और 5 नंबर के बीच में, यानी कि यहाँ पे शुरुआत होती है मघा की और यहाँ खत्म होता है अश्लेषा। तो अश्लेषा के आखिरी को कुछ चरण और मघा के शुरू के चरण ये किस में आ जाते हैं, गंडमूल नक्षत्र में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मन ये नहीं जानता कि उसे जाना किस तरफ है। आगे अध्यात्म दिखाई देता है, आगे अध्यात्म है और पीछे जो है संसारिक, इसलिए यहाँ पे जो फंसा हुआ प्लेनेट है वो दोनों में आ जाता है। इसी तरीके से दूसरी ऐसी कंडीशन आएगी जब 8 और 9 के बीच में जाएंगे। 8 और 9 के बीच में आपको मिलेगा ज्येष्ठा नक्षत्र और आगे की तरफ हम जाएंगे तो मूला नक्षत्र। ज्येष्ठा और मूला के बीच भी यही परिस्थिति है, इसे भी हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आता है बुध का नक्षत्र, फिर केतु के नक्षत्र है, ये साइकिल फिक्स है। पीछे का जो है वो है रेवती 12 नंबर पे, और इसी तरीके से आगे से आप आओगे तो आपको मिलेगा अश्विन। तो जब कभी भी जन्म इन नक्षत्रों में होता है, 3 नक्षत्र बुध के और 3 नक्षत्र केतु के, इनके शुरुआत के यानी कि बुध के जो आपके नक्षत्र है उसके आखिरी के चरण और जो आपका केतु होता है उसके नक्षत्रों के शुरुआत के चरण जो है वो हम गंडमूल नक्षत्र में लेकर आते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसी गंडमूल नक्षत्र के पोर्शन में आपका मंगल, आपका साहस बैठ गया है। अब वो साहस जो है ना वो दोनों तरफ जा सकता है। ये बात मैंने इसीलिए इतने लंबे में समझाई कि ये दो के बीच में बैठा है। अगर पॉजिटिव एक तरफ पे निकला तो पूरा धर्म की तरफ निकला, और अगर एक तरफ पे अटका तो पूरा संसारिक में अटका। वो बुद्धि जो कि अटकी हुई है दो चीजों के बीच में, उसके अंदर साहस आ गया, लेकिन वो अब ये नहीं जानता कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। इसलिए इन लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि में साहस तो है, इमोशंस भी है उनके पास, लेकिन उनके पास वो डिसीजन मेकिंग नहीं है कि मुझे इस तरफ आना है कि इस तरफ जाना है। इसलिए इन लोगों के साथ जिंदगी में परेशानी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। तो क्या चीज परेशान कर रही है किसी नीच के ग्रह को, वो समझिए, अपनी जिंदगी में उस चीज पे काबू करिए। तो फिर आप देखिए वो जो नीच का ग्रह है वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर जब आप अपने आप में बदलाव ले आओगे तो फिर कोई भी ग्रह आपको कभी भी दुख नहीं देगा। धन्यवाद।